का इशू रिजॉल्व करने में लगा हुआ हूं। अगर एक दिन में रिजॉल्व हो गया तो मैं आपके लिए मेरी जान मैराथन भी लेके आऊंगा। डोंट वरी। अभी ये क्या है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन। अपनी बाजू क्या करके रखी थी, खोल करके रखी थी। एक और केस बता रहा हूं, जब मैंने अपने हाथ ऐसे कर लिए, हाथ चिपका। मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या, आई इनटू ओमेगा। एल एंगुलर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम के बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। जर्नल फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास, वो तुझे याद करना पड़ेगा। दैट इज आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस r2। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। क्या कर रहे हो नाजिया जी, क्या कर रहे हो फौजिया जी, क्या कर रहे हो बशीर साहब, क्या कर रहे हो हफीज साहब? सब बढ़िया सी? हाँ बढ़िया सी सर। जल्दी जल्दी ये सारे CYQ PYQ सब चैप्टर के कंप्लीट करवा दो। हमने जल्दी जल्दी रिवाइज भी करना है, तो मेरी जान ये मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगा। डोंट वरी। और मैं लाइट का इशू रिजॉल्व करने में लगा हुआ हूं। अगर एक दिन में रिजॉल्व हो गया तो मैं आपके लिए मेरी जान मैराथन भी लेके आऊंगा। डोंट वरी। अभी ये क्या है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यहां अब आधी फिजिक्स तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो फिजिक्स है उसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है। ओके, उसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट पहला सवाल जो इस चैप्टर से है वो 1 करोड़ रुपए का। वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड ड्राइव इट्स रिलेशनशिप फ्रॉम इट। देख, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है मेरी जान, अच्छे से समझने की कोशिश करना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देख जब कोई चीज घूमने लगती है ना, मान लेके ये सिक्का घूमने लग गया, तो इसका मास नहीं रहता, फिर इसका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सब जानते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आपको पता है ml स्क्वायर होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, दिमाग में रखना। मैं बोल रहा हूं अगर मैं इसका छोटा गोला बना दूं और एक एक्सिस के इर्द गिर्द इसको रोटेट करवा दूं, ये मैंने इसका गोला बनाया और इसके एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करवा दिया, इसको रोटेट करवा दिया। अब इस रोटेशन की वजह से भी इस छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस मतलब इस सेंटर के इर्द गिर्द। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस होता है सेंटर से यहां तक, ताकि इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर। एम को नीचे डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम। आर इज इक्वल टू, आर का ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट आई अपॉन एम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। कहानी खत्म। ठीक है, यही इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि भाई साहब कोई चीज अपनी जगह रोटेट कर रही थी, उसका गोला बना के आपने एक एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवा दिया, ताकि पहले जब वो घूम रहा है और अब वो घूम रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे, सेम रहे। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की बात करेंगे हम फ्लूइड्स में। ठीक है, अब वो बोल रहा है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देख, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। कैसा है, बोलता है इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, जैसे वहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती थी, इज जीरो, देन फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। देख, जैसे वहां पे फोर्स जीरो होती थी तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम होता था। अब यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा। देख, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी एल अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क जीरो हुई, डी एल अपॉन डी टी, ये डी टी को इधर मल्टीप्लाई किया, जीरो इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एल, डी एल इज इक्वल टू जीरो। छोटा डी एल चेंज, छोटा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो बड़ा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू जीरो। मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। चेंज मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। ये उधर चला जाएगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब देख, एंगुलर मोमेंटम जो है, इधर इधर समझना, ध्यान से अच्छे से समझना, एंगुलर मोमेंटम है वो आई इंटू ओमेगा के बराबर है। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या, आई इंटू ओमेगा।
एल एंगुलर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी जगह मास, यहां पे वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। होप आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने फाइनल एंगुलर मोमेंटम का क्या लिखा, फाइनल में आई फाइनल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। और आपसे ये चीज समझ आई होगी कि जितना पहले था उतना बाद में है, मतलब आई इंटू ओमेगा का किसके बराबर है, कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। तो आई इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ओमेगा। तो यहां से एक चीज ये भी पता चलती है कि अगर ओमेगा ज्यादा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, आई अगर ओमेगा ज्यादा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो ओमेगा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी दिमाग में, एक चीज और करवा देता हूं, देख आपने अभी ये बोला ना आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, आपने ये बोला कि आई इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ओमेगा। ये आई किस पे डिपेंड करता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, मान ले कि मेरी बाजू खुली है, रेडियस बढ़ गया है, तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर गया है, बढ़ गया है। आर बड़ा, आर बड़ा, आई बड़ा, आई बड़ा, तो ये कम हो गया। मतलब इस केस में मैंने अपनी बाजू क्या करके रखी थी, खोल करके रखी थी। एक और केस बता रहा हूं, जब मैंने अपने हाथ ऐसे कर लिए, हाथ चिपका लिए अपने साथ, तो आर स्क्वायर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर ये कम हुआ तो आई कम हुआ, आई कम हुआ तो ओमेगा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब जब मैं बाजू खोल के घूमूंगा स्लो घूमूंगा, जब पास लाऊंगा तो फास्ट हो जाऊंगा। ये याद रख लेना, ये आपकी बुक में भी दिया है। अच्छा, स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये अब सिलेबस में नहीं है, बट उसको कोई पता नहीं है कि दिमाग घुमा दे और सवाल पूछ ले। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है और वो घूम रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग आई है, और आपको कोई पूछे उसके पैरेलल, मतलब ऐसे रख के यहां पे अगर ये पूरा सिस्टम घूमे, ये पूरा सिस्टम घूमे, ये वाला पूरा सिस्टम घूमे, तो वहां पे क्या होगा, वो आई जो न्यू होगा वो सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर होगा, मास इसका और ये रेडियस एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, बोलता है अगर आपके पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, आपको आई एक्स पता है, मतलब आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस पता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस पता है, तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। कहानी खत्म। इसके बाद बोला डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सब जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, बट ड्राइव करना है इसको। कैसे ड्राइव करेंगे, हमें ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आर को इस तरफ से मल्टीप्लाई किया, आर को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, आर इंटू एफ कितना होता है, टॉर्क होता है, और आर इंटू पी क्या होता है, दैट इज आर इंटू पी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, समझना इस चीज को। अब बोल रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इवन के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब मुझे पता है कि यार इस काइनेटिक एनर्जी में मैंने पी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो एम तो वी है, एम तो वी है, एम इंटू वी ही मोमेंटम होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस एम वी को रिप्लेस करूं, तो मुझे एम का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं एक एम को ऊपर मल्टीप्लाई, एक नीचे को डिवाइड कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 2 बार एम डिवाइडेड बाय एम इंटू वी स्क्वायर। अब देख, तूने ऊपर और नीचे एम को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि तू चाहता है कि जैसे ये वी स्क्वायर है ऐसे एम स्क्वायर भी हो सके। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम एम जार एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अब देख, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो एम वी की जगह आप क्या लिखते हो, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हाफ है ना, ये 1/2 एम वी की जगह पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बोल रहा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। सबको पता है टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ। आर इंटू एफ इज द टॉर्क। देख ये कोई बॉडी है जो ऐसे घूमेगी, ठीक है, इस पे ये तूने फोर्स लगाई, ये रेडियस है आर, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इस आर को एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, टॉर्क निकलेगा। दो थ्योरम्स करवा दी हैं। बोल रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, या हमें गिव एन एक्सप्रेशन होना चाहिए यहां पे, क्या गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या होती है, द टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, जो अभी मैंने बोला आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर पी आर एफ साइन थीटा। थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जमीन आसमान का फर्क है। जो इनर्शिया होता है वो मास को डिनोट करता है, और एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जब मास घूमने लग जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो एम आर स्क्वायर होता है। यहां पे इनर्शिया के बारे में बात किया नहीं, इनर्शिया के बारे में हमने एनएलएम में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिजिकल सीक्वेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन करवा चुका हूं मैं आपको, ठीक। इसके बाद बोलता है डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी सिस्टम। देख सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, द पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है, द पॉइंट वेयर द बोथ द मास इज बैलेंस, जहां दोनों मास क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। देख ये m1 आ गया, ये m2, इन दोनों के बीच में दूरी r है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये यहां से r1 दूरी पे है, ये यहां से r2 दूरी पे है, ठीक है। m1 और m2 के बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। जर्नल फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास, वो तुझे याद करना पड़ेगा, दैट इज r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस r2। अगर तुझे कोई पूछे कि आर सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस के लिए लिखा हुआ, तो आप क्या लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर y के लिए पूछेगा तो क्या पूछेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर कोई z के लिए पूछेगा तो आप क्या लिखोगे m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, इसको y सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, यहां पे z सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बोल रहा है आपके पास दो बॉडीज है, 10 kg की 2 kg की, मूविंग विद वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है 2 से, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है -7 से, जेड से कर रहा है -3 से, ठीक है। फिर दूसरी बॉडी मूव कर रही है एक्स में -10 से, वाई में 35 से, और जेड से -3 से। दो बॉडीज 10 और 2, वी एक्स ये है 2, वी वाई इधर का क्या है 7, और वी जेड क्या है दैट इज 3। वी एक्स इधर का क्या है दैट इज -10, वी वाई इधर का क्या है +35, और वी जेड कितना -3, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप अलग अलग करके निकालोगे, मतलब वी एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, दैट इज v1 vx1 प्लस m2 vx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है, ये m1 की वैल्यू है 10, और वहीं पे vx1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 2, और vx2 की वैल्यू क्या है दैट इज -10, और m1 प्लस m2 नीचे होता है दैट इज 10 प्लस 2। अगर आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, और 2 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे -20, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। आंसर कितना होने वाला है 0। मतलब आपका y सेंटर ऑफ मास ना x वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस 0 होगा। वैसे ही y एक्सिस का क्या लगा लेंगे m1 y1
m1 vy1 प्लस m2 vy2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना 10, वेलोसिटी कितना है vy1 कितना -7, तो ये आया -7 प्लस m2 कितना है 2 और vy2 कितना है +32 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2। 10 को -10 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -70, 235 से करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 2, +70 -70 कितना हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, उसी तरह से दो बॉडीज हैं, m1 कितना है 10 और m2 कितना है दैट इज 2। ठीक है, vz1 -3 से मूव कर रहा है और vz2 भी -3 से मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जितना इससे मूव कर रहा है उतना ये भी मूव कर रहा है। ये z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये दो बॉडीज हैं और ये z की तरफ मूव कर रही है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, v सेंटर ऑफ मास अलोंग z एक्सिस m1 vz1 प्लस m2 vz2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना 10, vz1 कितना -3 प्लस m2 कितना 2, vz2 कितना दैट इज -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 10 प्लस 2। 10 इंटू -3 दैट इज -30 -2 इंटू -3 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, -13 -30 -6 कितना हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाय 12, -36 12, आंसर कितना आ जाएगा दैट इज 12 3 -3। तो जितने से वो मूव कर रहे थे, मतलब जितने से ये दोनों मूव कर रहे थे, उसका सेंटर ऑफ मास भी उतने से ही मूव करने वाला है। यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल बहुत अच्छे से खत्म हो चुका है। जितना मैंने आपको बताया है पूरा करना, और प्लीज वन शॉट चाहे 2x पे देखना, उसको अच्छे से देख के जाना, क्योंकि पूरा पेपर उसी वन शॉट से बनने वाला है। अभी फ्यूचर में वो वन शॉट तकरीबन 5 से 6 साल तक चलेगा, इतना जबरदस्त बनाया है मैंने। बाकी मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद।